वाले हैं। एक नया वर्ड आप सुनेंगे लेमा, और दूसरा वर्ड आपके लिए मिलने वाला है, बताइए, एल्गोरिदम। ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है, लेमा एंड एल्गोरिदम। पढ़िए, लेमा, क्या लिखा है, लेमा। ये लेमा क्या है सर, ये लेमा है क्या? लेमा, सबसे पहली बात, जो लेमा है इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। आपने क्लास 9th में यूक्लिड के पोस्टुलेट पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 5 में। हाँ, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, क्योंकि चैप्टर 5 लास्ट ईयर सिलेबस से डिलीट कर दिया गया था। जितना भी यूक्लिड का नाम था वो पूरा डिलीट कर दिया था लास्ट ईयर। तो यूक्लिड का नाम सर 9th में भी था और 10th में भी आपने अभी बोला, तो हाँ 9th में भी डिलीट किया गया था और 10th में भी लास्ट ईयर यूक्लिड वाला पोर्शन डिलीट कर दिया था। डिलीट मतलब उन्होंने बोल दिया था कि एग्जाम के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसलिए किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। तो इसलिए लास्ट ईयर किसी भी एग्जाम में स्कूल में नहीं पूछा गया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सर, अभी हमें नहीं पता कि यूक्लिड आएंगे कि नहीं आएंगे, तो सिलेबस में है, थोड़ा देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यूक्लिड जो हैं ये मैथमेटिशियन थे। कौन थे? मैथमेटिशियन थे। इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ज्योमेट्री। ध्यान रखना आप लोग, यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। और इनका जो जिन्होंने जितना भी डिस्कवरी इन्होंने की है, जितना भी खोज की, जितना भी सर्च की है, ये आफ्टर BC। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लेमा बताइए होता क्या? अब देखिए, आप इनको कंसेप्ट समझते हैं, लेमा क्या है। आपके लिए एक नया वर्ड लिखा हुआ है लेमा, आप इनमें हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, लेमा है क्या सर, लेमा किस तरीके से करें, क्या है, एल्गोरिदम क्या है, इनको क्या बताएंगे हम, लेमा क्या है? लेमा एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है, समझिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सुनिए सीधी भाषा में। लेमा क्या है? एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। मतलब सर, मतलब लेमा जस्ट एक थ्योरम की तरह है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक स्टेटमेंट दिया जो प्रूव हो चुका है, अब मेरे उस स्टेटमेंट को आप दूसरी जगह अप्लाई कर रहे हैं कि थ्योरम, ये थ्योरम से ऐसा होता है, इस थ्योरम से ऐसा होता है, इस थ्योरम से ऐसा होता है। तो मतलब जो मैंने स्टेटमेंट दिया, जो मैंने एक स्टेटमेंट आपको दे दिया, उसकी हेल्प से आप दूसरी चीज़ों को क्लियरफाई कर रहे हैं, उसकी हेल्प से आप दूसरी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बना दिया, उसमें लिख दिया गया है, उसमें चीज़ें लिख दी गई हैं, तो हम उनके अकॉर्डिंग ही तो किसी को पनिश करते हैं। तो वो क्या हो गया? सेट ऑफ रूल्स हो गया, वो चीज़ें बना दी गई। ऐसी क्या है? लेमा क्या है? एक ऑलरेडी प्रूव्ड एक स्टेटमेंट है। लेमा क्या है? एक ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है। अब सर लेमा किसने प्रूव किया? अरे यूक्लिड ने किया। किसने दिया? यूक्लिड ने। तो यूक्लिड ने किया होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमा। सुने, यूक्लिड, ध्यान सुनना, मजा आने वाला है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब मान लीजिए आपने दिया होता तो आपका लेमा होता, वो है ना, मैंने दिया था तो मेरा लेमा बन जाता। लेमा मतलब क्या है? एक लेमा एक वर्ड है। लेमा क्या है? एक वर्ड है, जो लैटिन LATIN लैटिन जो लैंग्वेज है उसका, ग्रीक, आपने ग्रीक सुना होगा, है ना। तो लेमा क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड ने दिया एक लेमा, क्या है? एक स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है, उसकी हेल्प से हम दूसरे स्टेटमेंट को क्या करते हैं? प्रूव करते जाते हैं। तो सर फिर ये एल्गोरिदम क्या है? और अब सुने एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम देखिए, सुने, समझते हैं। जैसे आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं ना, हाँ, क्लास 10th में पढ़ने के लिए डायरेक्ट आप क्लास 10th में एडमिशन लिया है क्या आपने? नहीं, पहले 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। ये क्या है? स्टेप बाय स्टेप क्या है? ये प्रोसेस है। क्या है ये प्रोसेस। इस तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसमें लेमा कहाँ आया? लेमा इसमें ये हुआ कि आपने फर्स्ट का एग्जाम पास किया, तभी तो आप सेकंड में पहुंचे। सेकंड पास किया तो थर्ड में पहुंचे, थर्ड पास किया तो फोर्थ में पहुंचे, फोर्थ पास किया तो फिफ्थ में पहुंचे। इस तरीके से क्या है? लेमा इसमें क्या यूज कर रहा है?
लेमा का क्या इसमें हेल्प हो गया कि आपको एग्जाम देने पड़ रहे हैं, आपको इस तो लेमा इस जस्ट एक मैं एक सिमिलर तरीके से बता रहा हूँ कि लेमा इसमें क्या हो गया, आपको इस तरीके से हेल्प कर रहा है। एक स्टेटमेंट है, एक तरीका है, एक थ्योरम है कि उसके अकॉर्डिंग आप हम लोग आगे बढ़ते चले जा गए। एल्गोरिथम क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप क्या है हमारी एक प्रोसेस। जैसे आप लोग एक सिंपल एग्जाम्पल चाय बनाते हैं या मैगी, नहीं 2 मिनट मैगी, आप लोग सोचते हैं ना मैगी, हाँ चलो मैगी बनाएंगे हम लोग, 2 मिनट में बन जाती है ऐसा, लेकिन 2 मिनट में बनती नहीं है। जो बोलते हैं 2 मिनट बन रही लेकिन बनती नहीं है, बच्चे लोग बताते हैं 2 मिनट में नहीं बनती, जहाँ टाइम लगता है। तो देखिए पानी लेते हो, वाटर लिया आपने, बाउल में पहले बाउल लिया, बाउल में पानी डाला, फिर उसमें गर्म किया, बॉईल किया, फिर डाली, फिर मसाला डाला, जिस तरीके से। तो ये क्या है, एल्गोरिथम हो गई। चाय बनाते हैं आप लोग, चाय कैसे बनती है, लिया, फिर रखा, पानी डाला, फिर चाय पत्ती डाला, फिर शुगर डाला। तो क्या स्टेप बाय स्टेप क्या है, एक प्रोसेस है। तो ये क्या हो गई हमारी एक एल्गोरिथम हो गई, है ना। और ये एक लेमा क्या है, ऑलरेडी एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है। विद द हेल्प ऑफ वी कैन प्रूव एंड अनदर स्टेटमेंट। इस तरीके से चीज है। लेमा क्या है, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट, ठीक है। और एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम एक सीरीज है, वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, इनकी प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है बच्चे लोग। और आगे बढ़ते हैं, देखिए सिंपल हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। चलो बस वही यूक्लिड डिवीजन लेमा ने, यूक्लिड ने जो बताया था, यूक्लिड ने एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें एचसीएफ निकालना सिखाया था। बस उसके लिए हमारी मेहनत हो, क्या चल रहा है सर, सिर्फ एचसीएफ सीखने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। हाँ वो सिंपल है, देखिए बहुत बच्चों को आता भी होगा। देखिए सुनते हैं, ये बताइए क्या होता है, यहाँ क्या है डिवाइजर, यहाँ बताइए क्या लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन, और यहाँ क्या आता है बेटा रिमाइंडर। ध्यान से देखना क्या है, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। यूक्लिड जी ध्यान रखना, आ जाइए। डिविडेंड ध्यान सुनना क्या दिया है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या है ये सबको पता है, और ध्यान रखना वो सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट आपको बताता हूं, जितना भी यूक्लिड बता रहे हैं सब आपको पता है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हाँ सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हम जानते हैं, ठीक है। इन्होंने अच्छा, इन्होंने बोला अच्छा जानते हो, इन्होंने और आगे डिस्क्राइब किया। उन्होंने बोला अगर डिविडेंड को ए से डिनोट करें, कर लीजिए, ध्यान सुनना, और डिवाइजर को बी से डिनोट करें, कर लीजिए। क्वोशिएंट को क्यू ही रखते हैं और रिमाइंडर को आर रखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। R4 यहाँ रामलाल नहीं है, R4 रिमाइंडर है, ठीक है। A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, बोलो A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, बोलो A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। A क्या है यहाँ डिविडेंड, और B हमारा क्या है डिवाइजर है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। यूक्लिड जी बोलते हैं इस तरीके से, उन्होंने बोला लॉन्ग डिवीजन मेथड से आगे बढ़ रहे हैं, ये आपको पता, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। और एक लाइन और आर, ध्यान से देखिए क्या बताइए, सोचें यहाँ पे क्या लिखना है, बताइए। जो आर की जो वैल्यू है, आर की जो रिमाइंडर की जो वैल्यू है, जो रिमाइंडर की जो वैल्यू है हमेशा, जो रिमाइंडर की जो वैल्यू है हमेशा वो बी से क्या रहेगी, कम रहेगी। सर ये कंसेप्ट क्या लिखा है आपने, ये जो कंसेप्ट है थोड़ा इसको रिवाइज करिए, ये जो वर्ड लिखा है देखें। R4 क्या है बेटा रिमाइंडर, रिमाइंडर की जो वैल्यू है हमेशा 0 से क्या होगी बेटा ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन, और इक्वल्स टू, और B मतलब क्या है डिवाइजर से क्या होगी हमेशा कम होगी। सर ये लाइन थोड़ी समझ में ना आई, यहां तक हमें पूरा था, यहां दिक्कत। तो देखो सुनो, ये समझिए, समझना अच्छे से, देखें देखिए, अगर मैं कोई भी नंबर ले लो आप, मैंने यहां पर नंबर लिया 5, अब मैं 5 से 8 को डिवाइड करता हूं, 5 बन जा 5,
तो रिमाइंडर कितना पॉसिबल है? 3 पॉसिबल है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 5 से 9 को डिवाइड करता हूँ, 5 बन जा 5, कितना रिमाइंडर बचा? 4 बचा। सुनते जाना कंसेप्ट। अगर 5 से मैं 10 को डिवाइड करता हूं तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर 0 हो गया। सर 5 से 8 को किया तो रिमाइंडर 3, 5 से 9 को किया रिमाइंडर 4। क्या आप सोचना अच्छे से, क्या यहां पर जो रिमाइंडर है, क्या यहां पर जो रिमाइंडर है वो कभी 5 बच सकता है? जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, क्या रिमाइंडर कभी 5 बच सकता है? रिमाइंडर कभी भी उसके इक्वल नहीं बचेगा। सर कैसे नहीं बचेगा? हमेशा बच सकता है? नहीं बचेगा। अगर मान लो यहाँ 5 आता है, सपोज दैट 5 से अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर कभी भी डिवाइड करने जाते हैं, अगर डिनोमिनेटर में यहाँ 5 आएगा तो फर्स्ट डिवाइड करके हम दोबारा 0 कर देंगे उसको। तो कंसेप्ट ये है कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं हो सकता। तो वही बात लिखी हुई है, जो रिमाइंडर है V4 क्या है हमारा? डिवाइजर है। जो क्या है? V4 हमारा क्या है? डिवाइजर है। रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं हो सकता। और देखो 3 का डिवाइड करो, 3 का डिवाइड किस में करें पहले? चलो 3 का डिवाइड करते हैं 3 में, 3 बन जा 3, रिमाइंडर 0। सुनते जाना, 3 का डिवाइड किया किस में हमने? 4 में, 3 बन जा 3, कितना बचा रिमाइंडर? 1। 3 का डिवाइड करा हमने 5 में, 3 बन जा 3, रिमाइंडर 2। सुनते जाओ, रिमाइंडर क्या? देखिए रिमाइंडर कभी 3 के इक्वल नहीं बचने वाला। अब देखिए सुनना, अभी कुछ लोग दिमाग लगाते हैं, सर ये लो सुनना अच्छे से, ये हर साल बच्चा पूछता है, सर 3 बन जा 3 रिमाइंडर बच गया। भाई ऐसा डिवीजन तो मैंने आज तक नहीं सीखा और ना मैंने किसी को सिखाया। क्या ऐसा पॉसिबल है? 3 बन जा 3, अरे भाई कैसे पॉसिबल है? तो ये सब चीज पॉसिबल नहीं है। ये तो जबरदस्ती वाली बात है कि अपनी मर्जी से आप 3 बचा रहे हो। अरे 3 2 जा 6 डायरेक्ट नहीं हो सकता क्या? देखो 3 2 जा 6। तो रिमाइंडर जो है, ये देखिए, जो रिमाइंडर जो है वो यूक्लिड जी ने बताया था कि रिमाइंडर कभी हमेशा इसी कंडीशन में रहेगा। रिमाइंडर हमेशा किस कंडीशन में? इसी कंडीशन में रहने वाला। तो ये यूक्लिड का स्टेटमेंट था। क्या था? देखिए, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, a इक्वल्स टू bq प्लस r, और जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 से इक्वल हो सकता है और ज्यादा, और हमेशा डिवाइजर से क्या होगा? कम रहेगा। बस यही यूक्लिड डिवीजन लेमा था, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा था। इसकी हेल्प से अब सुनना, तो सर फिर डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? सुन लो, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सुनना, दो बातें आ गई हैं। क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसकी हेल्प से, लेमा क्या है? सेट ऑफ, बताइए जल्दी से, ये प्रूव्ड स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ प्रूव अदर स्टेटमेंट। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को सॉल्व करेंगे। वहां से हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है बच्चे लोग, यहां तक कोई डाउट तो बताइए। देखिए सारे डाउट्स जितने भी थे आपके अभी खत्म होते हैं एक लाइन के अंदर। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, यूज, सुनना अच्छे से, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम use Euclid division algorithm to find the HCF। चलिए सिंपल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और अभी आपके सारे डाउट खत्म होते हैं। आपको HCF निकालना है। मैं सिंपल सा कोई क्वेश्चन देता हूं आपको। चलिए मैं 9 एंड चलिए, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF।
9 एंड 15 ये सामने आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड 9 एंड 15 का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है। देखिए सिंपल सी एक छोटी सी बात है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। 9 एंड 15 का मैं एचसीएफ निकालना है, बहुत आसान है। देखिए आप लोग, 2 नंबर दिए जाएं या 3 नंबर दिए जाएं या 4 नंबर दिए जाएं, सुनना अच्छे से, 2, 3, 4 कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी 2 नंबर आप उठा लेना उनमें से। जब 2 नंबर दिए जाएं तो फिर 2 ही ऑप्शन है, कोई दिक्कत। जब 2 नंबर ही दिए जाएं तो कोई भी 2 नंबर जो दिए जाए, अब यहां पे सिर्फ 2 ही नंबर दिए जा रहे हैं। जब 3 देते तो वहां 2 लेते। अभी 2 की बात करते हैं। इन दोनों में जो छोटा नंबर होगा, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर देना है। सुनना अच्छे से, 9 डिवाइड 15, 9 1 जा 9, कितना आया बच्चे लोग? 6। कितना आया? 9 1 जा 9, कितना आया? 6 आया। कोई दिक्कत तो नहीं? सुनना अच्छे से, बस ये जो आपने किया है थोड़ा इसको लिख दो। किसके फॉर्म में? वही क्या था फॉर्म? A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, या फिर डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये बस इसको शो कर दो, बस A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। बताना बच्चे लोग, यहां सुनो, ये कितना है? 15 हमारा क्या है बताओ? 15 हमारा क्या है? 15 सर हमारा डिविडेंड है। बी हमारा क्या है? डिवाइजर है। क्वोशिएंट हमारा क्या है सर? 1 है सर। रिमाइंडर कितना है सर? 6 है सर। पहली स्टेप कंप्लीट, सुनते जाओ। सेकंड स्टेप क्या है? जितना भी आपका यहां पर रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर से दोबारा से डिवाइजर को डिवाइड कर दो। क्या बोला? रिमाइंडर से दोबारा डिवाइजर को डिवाइड कर दो। ये तो हमारा क्या था? ये हमारा क्या था? ये हमारा लेमा था। सुनो, ये हमारा लेमा था, सुन रहे हो ना? ये हमारा क्या था? लेमा था। ये हमारा प्रूव्ड स्टेटमेंट था, हमें ऐसा करना है। इसी को बार बार, इसी को दोबारा कर रहे हैं, फिर दोबारा करेंगे, फिर आगे करेंगे, तो क्या हो गई? एल्गोरिथम हो गई। एक बार किया, दोबारा जो रिमाइंडर आया है उससे डिवाइजर को डिवाइड कर दिया। 6 1 जा 6, कितना आया? 3 आया। देखिए एक बार लेमा लगा, सेट ऑफ रूल्स। ये लेमा क्या था? एक प्रूव्ड स्टेटमेंट था जिसकी हेल्प से हम और आगे स्टेटमेंट प्रूव करते हैं। ये हमारा लेमा था, और एल्गोरिथम क्या बोलती है? लेमा को बार बार रिपीट करना, लेमा को बार बार यूज करना, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। देखिए इसको फिर कैसे लिखेंगे, दोबारा देखो। अब 9 हमारा क्या हो गया? 9 हमारा क्या हो गया? डिविडेंड। यहां देखो 9 हमारा सेकंड स्टेप समझो, ये हमारी सेकंड स्टेप है, ये हमारी फर्स्ट थी। 9 हमारा डिविडेंड है। 6 हमारा क्या बताओ? डिवाइजर। क्वेश्चन कितना है? 1। रिमाइंडर कितना है? 3। चलो आगे आ जाओ। 3 से फिर डिवाइड कर देंगे इसको, 6 को। सर कब तक करना है? जब तक रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0, ये लो, फिर लिख दो इसको। 6 हमारा क्या हो गया यहाँ? डिविडेंड। 3 हमारा क्या हो गया? जल्दी बताओ। डिवाइजर। क्वोशिएंट हमारा क्या हुआ? 2, रिमाइंडर 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 होता है, जिस डिवाइजर ने 0 किया है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। ये लीजिए, ये है हमारा एचसीएफ। ये लीजिए बच्चे लोग, ये लिखा है आपके सामने 2 नंबर का क्वेश्चन। यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये लिखी है आपके सामने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देख लीजिए बच्चे लोग, आप लोग देखिए, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस तरीके से आपको ये स्टेप तो लिख लेना है, ध्यान से सुनते जाएं, है ना। देखिए स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को डिवाइड कर देना है। ठीक है बच्चे लोग। 135 अच्छा कितने बार जाएगा ये आइडिया ही नहीं है। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन होती है तो आप देखो, इसको सीखते हैं हम लोग यूनिट डिजिट कैंसिलेशन। क्या? यूनिट डिजिट कैंसिलेशन। देखो सुनो, 5 हटा दो, यहाँ से 1 हटा दो, यहाँ से हटा दो, 5 5 बढ़ गया, कितना? 13 हो जाए। 13 2 या 26, 22 है सर, एक ही बार जाएगा, है ना। इस तरीके से जल्दी से पहुंच सकते हैं। 135 बताइए, 0 12 में 3 का कितना बचेगा? 9।
90, इसको लिख लेते हैं ना। तो 225 ये इस पे जो इस साइड में लिख रहा हूं ये इस पे मार्क्स मिलेंगे, ये जो चल रहा है इधर ये इस पे मार्क्स मिलेंगे। 225 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है बेटा 90। चलिए ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप, ये हमारे अलग से टाइम, ये इस पे मार्क्स है 90। देखिए वापस से प्रोसेस रिपीट हो रही है 135, फिर देखिए 1 टाइम ही जाने वाला है 5, 30 में से 4 आ जा, कितना हुआ देखिए 135 90 क्वोशिएंट 1 रिमाइंडर 45। आ जाओ आप देखो वापस से फिर रिमाइंडर डिवाइजर देख लीजिए 45 2 जा 90, लिख लीजिए 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। जैसे रिमाइंडर 0 होता है डिवाइजर हमारा SCF हो जाता है। ये बताइए कैसा लगा आप लोगों को, ये हमारा SCF करके दिखाओ जल्दी फटाफट, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। 42 डिवाइड बाई 4 5 5, हमने देखा 2 5 हटा के देखा, देखो क्या हम सिखा रहे हैं यूनिट डिजिट वाला मेथड है। 2 हटाया हमने यहाँ से 5 हटाया, 45 है यहाँ 4 है, तो 4 10 जा 40, 11 जा 44 के आसपास, या 10 या 11 बार हमारा काम हो जाएगा। हमने दिमाग लगाया, देख लेते हैं सर ऐसे डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। डायरेक्ट देखिए तो कितना आया 420, कितना बचा हमारा 5, यहाँ कितना हुआ 3, लिख दीजिए। क्योंकि हमें ये वाला पार्ट एग्जाम में शो थोड़ा ना करना है, ये वाला पार्ट तो हमारा रफ वर्क है, ये है हमारा फेयर वर्क। तो देखिए कैसे 455 इक्वल्स टू 42 इंटू 10 प्लस 35। आ जाओ अब आ जाओ, फिर देखो 35 से डिवाइड करेंगे किसको 42 को, तो 35 बन जा 35, कितना बचा देखिए देख लो 7, लिख दो अच्छे से। अब देखो 42 हमारा क्या हो गया डिविडेंड, 35 देखो हमारा क्या है डिवाइजर, रिमाइंडर हमारा क्वोशिएंट हमारा कितना है 1 है, रिमाइंडर हमारा कितना है 7 है। आ जाओ अब आगे बढ़ो, फिर वापस कब तक करेंगे सर, जब तक 0 नहीं हो जाता। 7 5 जा 35, रिमाइंडर 0 हो गया, 35 हमारा क्या हो गया डिविडेंड, 7 हमारा डिवाइजर, 5 हमारा क्या है जल्दी बोलो, 5 हमारा क्या है क्वोशिएंट, रिमाइंडर कितना हुआ 0। तो ये लो ये हुआ हमारा SCF, वो भी हो गया 7। इस तरीके से हम लोग इजीली कर लेंगे। ये एग्जाम में है ये वाला पार्ट शो करना है, ये वाला हमारा रफ वर्क में कर सकते हैं शो, नहीं तो साइड से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसे भी करेंगे तो कोई गलत नहीं करने वाला है। तो यही हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था। विद द हेल्प ऑफ वी कैन इजीली फाइंड द SCF ऑफ 2 नंबर्स 3 नंबर्स, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं।